हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉटनी एजुकेटर। आज हम इस वीडियो में क्लेविसेप्स के क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर और उसकी लाइफ साइकिल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो ये अच्छी बात है। इफ़ यू प्रेफर इंग्लिश, यू मे चेंज टू इंग्लिश मोड फ्रॉम सेटिंग्स ऑडियो ट्रैक। लेट्स बिगिन द टॉपिक। सबसे पहले बात करें इसकी क्लासिफिकेशन की, तो ये किंगडम माइकोटा के अंदर आता है, जिसके अंदर सभी फंजाई आती हैं। फिर डिवीज़न यू माइकोटा, जिसके अंदर ट्रू फंजाई आती हैं। फिर सब डिवीज़न एस्कोमाइकोटीना, जिसके अंदर जो है वो फंजाई आती हैं जो जिन्हें हम सेक फंजाई भी कहते हैं, और एस्कोस्पोर्स का निर्माण होता है इसके अंदर। और क्लास पायरनोमाइसिटीज, तो जो है फ्लास्क शेप जो है एस्कोकार्प बनता है, जिसके अंदर जो है एस्कोस्पोर्स बनते हैं। फिर ऑर्डर फेरियल्स जो है वो इसके अंदर जो है जो अपना एस्कोकार्प है, फ्रूटिंग बॉडी है, वो एक स्ट्रोमा के अंदर धंसा हुआ रहता है। फिर फैमिली क्लेविसिपिटेसी, इसके अंदर वो फंजाई आती हैं जो सीरियल्स या अनाज की फसलों पे रोग उत्पन्न करते हैं। तो जीनस क्लेविसेप्स आज अपन पढ़ेंगे, तो इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो इसकी कुछ स्पीसीज़ जो है डिज़ीज़ कॉज़ करती हैं, जैसे ये जो है इरगट डिज़ीज़ कॉज़ करती हैं मेनली। तो ये पर्ल मिलेट या बाजरा पे जो है क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस जो है इसकी स्पीसीज़, वो डिज़ीज़ कॉज़ करती है। जिजेंटिया जो है वो कॉर्न पे डिज़ीज़ कॉज़ करते हैं। फिर परप्यूरिया जो है वो राई, व्हीट, बार्ले पे डिज़ीज़ कॉज़ करती है। इसकी सर्वल स्पीसीज़ जो है डिफरेंट डिफरेंट जो पोएसी फैमिली की स्पीसीज़ हैं, उन पे ये डिज़ीज़ कॉज़ करती है। तो इसको अपन इरगट डिज़ीज़ कहते हैं। इरगट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कॉम्पैक्ट मास ऑफ हाइफी का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम स्क्लेरोशिया कहते हैं। इसी वजह से हम इसे इरगट डिज़ीज़ कहते हैं। फिर क्लेविसेप्स परप्यूरिया का जो स्क्लेरोशिया है, वो कुछ टॉक्सिन्स एल्केनॉइड्स जो है प्रोड्यूस कर, ये जो है सिग्निफिकेंटली जो है ह्यूमन हेल्थ को डिज़ीज़ कॉज़ करता है। तो अपन इसकी जो है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो ये जो है प्राइमरी इन्फेक्शन जो है एस्कोस्पोर्स के थ्रू होता है इसके अंदर, जिसमें जो है ये सीरियल्स के ग्रेन्स पे, ये वाइल्ड ग्रासेस पे जाके जो है इन्फेक्शन कॉज़ करता है। अपन डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है पेरेंथीशिया, वो जो है एस्कोस्पोर्स को रिलीज़ कर रही है, और ये विंड के थ्रू जाके जो है जो नया जो सीरियल्स ग्रेन है फ्लावरिंग स्टेज पे, वहाँ पे जाके एस्कोस्पोर्स जर्मिनेट कर रहा है। ये फ्लावरिंग स्टेज पे जो है इसको जो है स्टिग्मा पे जाता है, जर्मिनेट करता है, जर्म ट्यूब बनाता है, और ओवरी की वॉल को जो है पेनिट्रेट करते हुए कॉटनी माइसीलियम की ग्रोथ को शो करता है। तो ये जो है मैंने येलो से शो कर रखा है, ये व्हाइट जो है कॉटनी माइसीलियम की ग्रोथ होने लगती है ओवरी के अंदर। सीरियल्स के अंदर अपन देख सकते हैं कि ये मैसिव फॉर्म में ये वहाँ पे ग्रो करता है। अब अपन देख सकते हैं कि ये कॉटनी ग्रोथ हो गई है। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड में चला जाता है। वहाँ पे क्या होता है, ये जो है फंगस जो है रिप्लेस कर देता है हेल्दी ग्रेन को, एक व्हाइट मास फंगल मास में कन्वर्ट करता जाता है, और वहाँ पे एक स्पेशल टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम स्फेशियलियम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि स्फेशियलियम जो है कवर्ड रहता है लेयर ऑफ कोनिडियोफोर्स से। ये कोनिडियोफोर्स जो है लंबे-लंबे कोनिडियोफोर्स हैं, अपन डायग्राम में देख सकते हैं कोनिडियोफोर्स हैं, और ये कोनिडियोफोर्स के ऊपर क्या प्रोड्यूस होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स या कोनिडिया। इस स्टेज को अपन क्या कहते हैं, स्पेशियल स्टेज कहते हैं। इस स्टेज के दौरान ओवरी क्या सीक्रेट करती है, शुगरी या स्टिकी लिक्विड सीक्रेट करती है, जिसे हम हनी ड्यू कहते हैं, जिस वजह से इसे हम हनी ड्यू स्टेज भी कहते हैं। डायग्राम में भी देख सकते हैं किस तरीके से एक शुगरी सब्सटेंस रिलीज हो रहा है, और ये कोनिडिया जो है इसमें रहते हैं, और ये कोनिडिया जो है इस हनी ड्यू के अंदर रहते हैं, और ये फेवर करते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन को, जो कि इंसेक्ट के थ्रू ये सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो अपन डायग्राम से और इसको अपन समझ सकते हैं। अब क्या होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज हो गया, मगर जो माइसीलियम रह गया वहाँ पर, उसके बाद जो रह जाता है, वो उसकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है। जो कोनिडिया डेवलप हो गए,
वो अच्छा है, मगर जो कोनिडिया से इन्फेक्शन हो जाता है वो अच्छा है, मगर जब बाकी जो माइसीलियम रहता है, उसकी एक्टिव ग्रोथ जो है स्लो डाउन हो जाती है और मॉइस्चर उसका लूज़ होने लगता है और डिहाइड्रेशन के कारण ये एक डेंस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है उस ओवरी के अंदर, जिसे हम स्क्लेरोशियम कहते हैं। ये स्क्लेरोशियम जो है कंप्लीटली हेल्दी ग्रेन को रिप्लेस कर देता है और इस मैच्योर स्क्लेरोशियम को ही इरगट कहते हैं। ये इरगट जो है रिज़र्व फूड मटेरियल को स्टोर करके रखता है, बहुत सारा फूड मटेरियल स्टोर करके रखता है, जिससे ये अनफ़ेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाता है। तो जब सीज़न खत्म होता है, व्हीट मैच्योर होता है या कोई भी सीरियल मैच्योर होता है, तो ये सॉइल में जो है गिर जाते हैं और वहाँ पे जो है रेस्टिंग फ़ेज़ में रहते हैं और जब भी इन्हें नेक्स्ट स्प्रिंग या जो भी ग्रोइंग सीज़न है मिलता है, तो ये जर्मिनेट कर जाते हैं। अब ये जर्मिनेट जब करते हैं तो ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले फ़ेज़ में चले जाते हैं, ठीक है? यहाँ तक अपना जो है चल रहा था अपना हनी ड्यू स्टेज और स्क्लेरोशियल स्टेज। अब ये जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाते हैं तो ये स्ट्रोमा का फ़ॉर्मेशन करते हैं। अपन डायग्राम में देख सकते हैं किस तरह से स्ट्रोमा बन रहा है और स्ट्रोमा के 2 पार्ट होते हैं, स्टॉक और हेड, जिसे हम कैपिटुलम भी कहते हैं। इस कैपिटुलम के अंदर जो है ये फर्टाइल रीजन होता है, इसके अंदर ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं, एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम, ठीक है? तो जब इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसके अंदर जो है सेक्सुअल फ्यूजन होता है गैमेट्स का, तो क्या होता है, फ्लावर शेप फ्रूटिंग बॉडी बनती है जिसे हम पेरेंथीशिया कहते हैं। ये इसी स्ट्रोमा के अंदर धँसे हुए पाए जाते हैं और इस पेरेंथीशिया के अंदर क्या बनता है, 2 टाइप की हाइफ़ी बनती है जिसे हम एस्काई या पैराफाइसिस कह सकते हैं, ठीक है? जो एस्काई है वो जो है एस्कोस्पोर्स का फ़ॉर्मेशन करता है और ऊपर की तरफ एक ओपनिंग रहती है जिसे हम ओस्टियोल कहते हैं। तो अपन डायग्राम में देख सकते हैं किस तरह से स्ट्रोमा में चारों तरफ पेरिफेरी की तरफ जो है पेरिथीशियल कैविटी है और पेरिथीशियल कैविटी में फ्रूटिंग बॉडी को भी ट्रांसेक्शन के थ्रू मैंने दिखा रखा है। अब अपन इसके अगर स्टेप्स की बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एक-एक स्टेप में अपन देख लेते हैं कि एंथ्रीशियम बन रहा है, एस्कोगोनियम बन रहा है, ठीक है? तो एंथ्रीडियम जो है वो मेल न्यूक्लियाई का फ़ॉर्मेशन करेगा, वहीं जो है जो अपना एस्कोगोनियम है वो फीमेल न्यूक्लियाई बनाएगा। तो स्टार्टिंग में प्लाज़्मोगैमी होगी, तो प्लाज़्मोगैमी में क्या होगा कि प्लाज़्मा का फ्यूज़न हो जाएगा, साइटोप्लाज़्म का फ्यूज़न हो जाएगा मगर न्यूक्लियाई फ्यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? अब जब न्यूक्लियाई फ्यूज़ नहीं करते इस फ़ेज़ को क्या कहते हैं, डाइकैरोटाइज़ेशन फ़ेज़ कहते हैं। तो डाइकैरोटाइज़ेशन में क्या होगा, न्यूक्लियाई पेयर अप रहेंगे और इससे एक एस्कोजीनस हाइफ़ी का फ़ॉर्मेशन होगा। एस्कोजीनस हाइफ़ी में क्या होगा, इसकी जो टिप वाला पार्ट है, ये बेंड हो जाएगा जिसे हम क्रोज़ियर कहते हैं, ये बेंड अप हो जाएगा और इसमें न्यूक्लियाई का डिवीज़न होगा और जो है ये 3 सेल में डिवाइड हो जाएगा, एपिकल, पेनल्टीमेट और बेसल सेल। एपिकल सेल और बेसल सेल में एक-एक न्यूक्लियाई रहेंगे, वहीं पेनल्टीमेट सेल में एक पेयर ऑफ न्यूक्लियाई रहेगा। बाद में जो है प्लाज़्मोगैमी अर्लियर स्टेज में हो गई थी मगर डाइकैरोटाइज़ेशन में ये न्यूक्लियाई पेयर अप रहते हैं इस फ़ेज़ में, ठीक है? अब क्या होगा, कैरियोगैमी आएगी यानी न्यूक्लियाई का फ्यूज़न वाला फ़ेज़ आएगा। तो इस पेनल्टीमेट सेल में ही जो है कैरियोगैमी होती है और ये जो है ज़ाइगोट का फ़ॉर्मेशन करते हैं, ठीक है? अब ये ज़ाइगोट जो है एस्कस मदर सेल की तरह फंक्शन करता है ज़ाइगोट ही और ये जो है एस्कोस्पोर्स में फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। एस्कोस्पोर्स किस तरीके से बनते हैं, तो मियोसिस होगा, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे, फिर माइटोसिस के थ्रू 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे और मैच्योर जो अ, 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं वो एस्कोस्पोर्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब अपन देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एस्कोस्पोर्स बन गए हैं। ये थ्रेड लेग स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन में फॉर्मेट में बनते हैं जो एस्कस के अंदर होते हैं। इस एस्कस के साथ ही कुछ स्टेराइल हाइफ़ी भी बनती हैं जो कि पैरेंथीशिया के अंदर बनते हैं, ठीक है? तो पैरेंथीशिया के इनर वॉल पे जो अपने को पेरिफाइसेस अपने को देखने को मिलेंगे और जो है एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ये जो है एक ओपनिंग के थ्रू बाहर ओपन होंगे जिसको हम ओस्टियोल कहते हैं। जब भी फ़ेवरेबल कंडीशन होगी तो ये पेरिन्थीशियम मैच्योर होगा और ये एस्कोस्पोर्स बाहर आ जाएँगे। अब अपन इसको लाइफ़ साइकिल में देख सकते हैं किस तरीके से एस्कोस्पोर है, ये प्राइमरी इन्फेक्शन जो हो रहा है, इसमें जो है
स्प्रिंग सीज़न में ये सीरियल्स या ग्रास फ्लावर पे जाएँगे फ्लावरिंग स्टेज पे और वहाँ जाके ये अटैक करेंगे और प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज़ करेंगे और ये हनी ड्यू या स्पेशल स्टेज में पहुँच जाएगा और कोनिडिया के थ्रू जो है सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज़ होता है। वहीं सीरियस की जो हनी ड्यू स्टेज का अगर अगर जो माइसीलियम है, वो कॉम्पैक्ट मास बना लेता है। इस डायग्राम में अपन देख सकते हैं, पूरा मैंने दोबारा से वो डायग्राम्स एक-एक जो थे दोबारा से दिखाया है कि जिस तरीके से जो हनी ड्यू स्टेज है, वहाँ से जो कॉम्पैक्ट जो माइसीलियम है, वो और ज़्यादा जो है हार्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम स्क्लेरोशिया कहते हैं, राइट? तो ये स्क्लेरोशिया जो है ये रेस्टिंग फ़ेज़ में चला जाएगा और जब इन्हें फ़ेवरेबल कंडीशन मिलेंगी तो ये स्ट्रोमा के रूप में जर्मिनेट होगा। स्ट्रोमा में जो है पैरेंथीशिया का फ़ॉर्मेशन होगा, फ्लावर शेप पैरेंथीशिया का फ़ॉर्मेशन होगा जिसके थ्रू एस्कोस्पोर्स बनेंगे। वो जो है फ्लावरिंग स्टेज पे जो है न्यू सीरियल्स की क्रॉप्स पे जाके इन्फेक्शन कॉज़ करेंगे, उसकी ओवरी में इन्फेक्शन कॉज़ करेंगे और फिर जो है न्यू माइसीलियम पे कोनिडियोफ़ोर्स बनेंगे, वो हनीड्यू स्टेज पे और फिर से स्क्लेरोशिया का फ़ॉर्मेशन होगा, ठीक है? तो अब अपन कुछ एमसीक्यूज़ ले लेते हैं। तो अपन ने बात की थी कि इरगट जो है मेनली किसको इन्फेक्ट करता है, किस प्लांट पार्ट को इन्फेक्ट करता है, तो ये ओवरी को इन्फेक्ट करता है, राइट? फिर अपन कह सकते हैं कि ये मेजर जो है कौन-सा एल्केनॉइड प्रोड्यूस करता है, तो ये जो है इरगुटाइन अमीन जो है इसका जो मेन एल्केनॉइड है। फिर ये केमिकली डेरिवेटिव किस पेरेंट कंपाउंड्स के हैं ये टॉक्सिक एल्केनॉइड्स, राइट? तो लेर्जिक एसिड जो है उसके फिर इर्गट किसको ट्रीट करता है तो माइग्रेन और साथ में ये यूरेटाइन कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है चाइल्ड बर्थ में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। आपके पास कोई नई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।